अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ चौहान टीवी के नाजरीन सबको हाजी सुमार चौहान का सलाम। आप सब दोस्तों को वॉइस ऑफ चौहान टीवी में वेलकम किया जाता है। आज फिर हम लेकर आए हैं तारीख़ चौहान की एक कड़ी। तारीख़ चौहान में चौहान वंश ने सबसे पहले रियासत कहाँ कायम की, वो कौन सा शहर है जो चौहानों ने बसाया और वहीं पर एक रियासत कायम की। आज उसी पे हम बात करेंगे। चौहान कौम की पहली रियासत अजमेर नगर अजमेर कहा जाता है, जो 1113 ईस्वी में कायम हुई। ये रियासत 1113 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक अजयपाल चौहान ही इस रियासत के हुक्मरान रहे। इस रियासत की तफसील चंद किताबों में आई है, मैं उन किताबों का ही नाम लूँगा। पृथ्वी राज विजय, बजोलिया लेख, सूर्यमल मिश्रण और चंद्र बरदाई जैसे लेखकों ने और उनके किताबों में इस रियासत का जिक्र आया और इन तारीखदानों ने अपने ही किताबों में बहुत अच्छी तरीके से तफसील से इस रियासत का जिक्र किया। मैं हूं हाजी सुमार चौहान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चौहान टीवी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ चौहान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं हमारे प्रोग्राम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय राज चौहान पृथ्वीराज चौहान एक के बेटे थे। मैं ये वादा कर दूं कि पृथ्वीराज चौहान 3 गुजरे हैं, 1, 2, 3। जो सबसे मशहूर है दिल्ली वाले वो तीसरे हैं। ये अजय राज चौहान पृथ्वीराज चौहान 1 यानी 1 के बेटे हैं। अजय पाल चौहान की रियासत में चंद नुक्तों पर बातचीत करेंगे, जिनमें ये हैं अजीन पर हमला और जंग में जीत, आजमीरू या अजमेर नगर का कायम करना, अजमेर का मुख्तलफ मज़ाहब के साथ रवैया, अजमेर के दौर में जो सिक्के जारी किए गए उनकी तफसील। इन सारी चीज़ों पे मुख्तसर सा अहवाल होगा। अजयपाल चौहान के बारे में कहा जाता है कि अजयपाल चौहान ने एक जो रियासत कायम की थी, एक शहर बनाया था, वो सबसे पहले हुआ था। क्योंकि चौहान ने इनसे पहले बहुत से दौरों में हुक्मरान रहे, वेद के दौर से लेकर हुक्मरान रहे। अजयपाल चौहान को इसीलिए सबसे पहला हुक्मरान और सबसे पहली रियासत कायम करने का हुक्मरान माना जाता है, क्योंकि इसने एक शहर बसाया और वहाँ पे इसने अपनी हुकूमत बनाई, रियासत बनाई, सिक्के जारी किए, झंडा जारी किया और माप पे नक्शे पे एक चीज़ लेकर आया कि ये चौहान की सरजमीन और हुकूमत एम्पायर है। और उसके बाद मुसलसल रियासतों का सिलसिला चलता और बढ़ता ही रहा। तारीख़ चौहान वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 6 में मुख्तलफ दौर में जो चौहान हुक्मरान रहे उनका जिक्र कर चुका हूँ। 551 में वासुदास चौहान और उनसे पहले और उनके बाद के जो हुक्मरान रहे वो मेरी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 6 में देख सकते हो। तो ये बात चल रही है रियासत कायम करने की। हुक्मरान तो बहुत रहे हैं, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अजयपाल चौहान ने रियासत अजमेर को पहली बार मुनज़्ज़म तरीके से और चौहान कानून के मुताबिक और रस्म व रिवाज के मुताबिक कायम किया। और पहली बार अजयपाल चौहान ने चौहान कौम को एक ताकतवर कौम बनाकर और रियासतों के सामने खड़ा कर दिया। अजमेर रियासत कायम होने के बाद सबसे पहली जो जंग हुई
अजयपाल चौहान के दौर में वो थी उज्जैन के साथ। और कहा जाता है, कुछ तारीखदान लिखते हैं कि उस जंग में अजयपाल चौहान की जीत हुई थी और उज्जैन के जो हुक्मरान थे उनमें 3 के तो नाम भी आते हैं। एक थे चिचक, दूसरे साहब थे संदल और तीसरे साहब थे यत सूरज थे। इन तीनों को कैद या कत्ल कर दिया गया था। तारीखदानों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। अब कुछ अजय मीर का जिक्र करते हैं जो कभी अजय मीरू था। अजय राजपाल चौहान ने अपने ही नाम पे एक शहर कायम किया जिसका नाम अजय मीरू रखा, जो बाद में जाकर अजमेर हो गया, जो आज हिंदुस्तान के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। अजमेर नगर में एक महल है जिसे बेटली की पहाड़ियों पर बनाया गया था, जिसे गढ़ बेटली भी कहा जाता है। इस महल को तारागढ़ महल भी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी बीवी का नाम इस महल को दिया था, जो तारा देवी के नाम से मशहूर हुआ, जो आगे जाके तारागढ़ बन गया। और इस महल में मीरा साहब की मज़ार भी है और उनके घोड़े की मज़ार भी उन्हीं के साथ है। और उसके साथ ही राजपूताना की कुंजी अजमेर को ही कहा जाता है। अजयपाल से लेकर अंग्रेज़ों के दौर तक अजमेर रियासत की राजधानी अजमेर ही रही है और राजस्थान के गेट का एजाज़ भी अजमेर को ही दिया गया है। अजयपाल ने अपने दौर में सिक्के जारी किए थे जो मुख्तलफ नामों से जारी हुए थे और उनकी अलग अलग पहचान थी। उनमें चंद के नाम बताऊंगा मैं। श्री अजय देव और अपनी बीवी के नाम से भी सिक्के जारी किए थे। सोमलिका या सोमवती के नाम से भी सिक्के जारी हुए। अजयपाल के दौर में जितने भी हिंदू मजहब थे सबको खुली आज़ादी थी और अजयपाल की रियासत के दौर में बहुत से मंदिर अजमेर में बने और कुछ तो रियासत ने भी बनवाए, ऐसे भी आसार मिलते हैं। और खुद अजयपाल भगवान शिव को मानने वाले थे और उसने 1113 से लेकर 1130 तक हुक्मरानी की और 1130 में अपने बेटे अर्नुराज चौहान के हवाले रियासत की और ख़ुद पेशकर नदी की तरफ चले गए और ज़िंदगी के बकाया 3 साल वहीं रहे और 1133 तक उनकी हुक्मरानी का दौर चला। उसके बाद उसका बेटा अर्नुराज चौहान अजमेर का हुक्मरान बना। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ चौहान टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सोचो, खुश रहो।